नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में वर्चुअली ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का किया उद्घाटन। कहा, भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का दिया मुंहतोड़ जवाब। हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर चमोली जिला प्रशासन और गुरुद्वारा ट्रस्ट ने कसी कमर। 25 मई से शुरू होने वाली यात्रा को लेकर तैयारी तेज। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने में जुटे सेना के जवान। और इस बार हरसिल में होगी सेब की भरपूर पैदावार। पेड़ों पर आने लगी फ्लोरिंग। पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए छिड़काव की दवाएं उपलब्ध करा रहा उद्यान विभाग। और अब समाचार विस्तार से। देश की सामरिक शक्ति को मजबूत करने के क्रम में लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब रक्षा क्षेत्र में सरकारी के साथ साथ निजी कंपनियों की भी अहम भागीदारी देखी जा रही है। उन्होंने कहा, मेरा सपना था कि लखनऊ भी देश के रक्षा क्षेत्र में योगदान दे और आज वो सपना पूरा हुआ। उन्होंने विश्वास जताया कि ये सुविधा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का गौरव बनेगी और राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में एक नया युग शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश दुनिया के टॉप डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाए। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का एक गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। और वहीं इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिठाए थे, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्हें इंसाफ दिलाने का काम किया है। रक्षा मंत्री ने कहा, भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है और आज पूरी दुनिया भारत की रणनीति और जवाबदेही को देख रही है। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अनेक सैन्य ठिकानों पर प्रहार करके करारा जवाब दिया है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। और भारत पाकिस्तान की मौजूदा परिस्थिति के बीच सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस की बाढ़ सी आ गई है। ऐसे में पीआईबी ने एक एक्सपोस्ट पर कहा है कि भारतीय सैन्य बल या मौजूदा स्थिति से जुड़े संदिग्ध वीडियो से सावधान रहें। ये मैनिपुलेटेड वीडियो हैं, इसके झांसे में ना आएं, इसे शेयर ना करें। पीआईबी ने कहा है कि अगर आपको किसी पोस्ट पर संदेह है, पीआईबी फैक्ट चेक को आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इसके लिए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी जारी किए हैं।
और आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। वर्ष 1998 में इसी दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। यह दिन देश की प्रगति और विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। आज के दिन भारत की तकनीकी विशेषज्ञता और देश के पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 के प्रक्षेपण में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नव प्रवर्तकों के योगदान और छठे वैश्विक परमाणु परीक्षण को याद किया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का उद्देश्य दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को उजागर करना और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में युवाओं की रुचि को प्रोत्साहित करना है। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीकों से प्रगति और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। 5वें धाम के रूप में विख्यात सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए चमोली जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पैदल यात्रा मार्ग पर बर्फबारी के बीच सेना के जवान जहां बर्फ हटाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर गोविंद घाट में पुल निर्माण का काम अंतिम चरण में है। हेमकुंड साहिब व लक्ष्मण मंदिर के कपाट आगामी 25 मई को खुलने हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन, सेना और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि बीते माह गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पर बना पुल आपदा के कारण टूट गया था, जिसके स्थान पर लोक निर्माण विभाग नया पुल बना रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 1-2 दिन में इस पुल पर यातायात सुचारू हो जाएगा। वहीं सेना के जवान घांघरिया से आगे हेमकुंड साहिब तक पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से आरंभ होने जा रही है और क्योंकि वहाँ विगत महीनों में आपदा से गोविंद घाट ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका कार्य गतिमान है और 1-2 दिन में PWD उस ब्रिज को ओपन कर देगी ट्रैफिक के लिए। और जो हेमकुंड साहिब का मार्ग है, वहाँ सेना की सिख रेजिमेंट ने बर्फ़ हटाने का काम आरंभ कर दिया है और जल संस्थान की टीम भी वहाँ पहुँच चुकी है पानी को सुचारू करने के लिए। एक बार ब्रिज ओपन अप हो जाएगा तो अन्य विभाग, PWD जिन्हें रास्ता ठीक करना है, हाइडल जिन्हें बिजली की व्यवस्था करनी है, वो सब भी जाएंगे और प्रयास रहेगा कि यात्रा आरंभ होने से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएं। और हेमकुंड साहिब गोविंद घाट गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने कहा है कि आगामी यात्रा सुगम और सुरक्षित होगी। उन्होंने तीर्थ यात्रियों से हेमकुंड साहिब के दर्शनों के लिए पहुंचने का आह्वान किया है। वाहिगुरु की कृपा से इस साल 25 मई 2025 को श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा आरंभ हो रही है। उसके लिए तैयारियां तकरीबन लगभग पूरे जोरों शोरों से सभी गुरुद्वारे में चल रही है। जैसे गोविंद घाट में रेनोवेशन का काम और घाघरिया में भी स्टाफ पहुंच गया है। उसके आगे हेमकुंड साहिब में आर्मी पहुंच चुकी है। रास्ते की सफाई का काम शुरू कर दिया है। थोड़ा एक कठिन है क्योंकि ये कुछ पुल जो है गोविंद घाट वाला मेन ब्रिज था वो डैमेज हो गया था, नया पुल लग रहा है। घाघरिया में सामान पहुंचाना थोड़ा बड़ी दिक्कत की बात है। अभी हमें यहाँ से सामान पहले सिर पे उठाकर आगे तक पहुंचाना पड़ रहा है छोटे पुल के माध्यम से, लेकिन सामान भी पहुंचना शुरू हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, वाहिगुरु करेगा सारे काम इन टाइम हो जाएंगे। और आशा है आपके माध्यम से सभी देश विदेश में बैठे हुए श्रद्धालुओं को कि आइएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया मौसम है इस साल। और जब नीचे समझिए कि पूरी तपश में होगा मैदानी इलाका, तो यहाँ आपको पूर्ण रूप से बर्फ़ के भी दर्शन होंगे और एक अच्छा अनुभव भी रहेगा। और अब खबर है उत्तरकाशी से, जहां हर्षिल वैली के उपला टकनौर में सेब के पेड़ों पर फ्लोरिंग आने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। इस बार हर्षिल वैली में पिछले साल की तुलना में सेब की बेहतर पैदावार उम्मीद की जा रही है। बता दें कि पिछले साल 7 से 8 टन सेब हुआ था, जबकि इस बार 12,000 टन सेब की पैदावार की उम्मीद है। उद्यान विभाग काश्तकारों को सेब के पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए छिड़काव की दवाएं उपलब्ध करा रहा है। सहायक उद्यान अधिकारी TS पुंडीर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार सेब की 2nd स्टेज चल रही है। पेट्रोल फॉल वॉल इस पे विभाग द्वारा पॉलिनेशन मधुमक्खी पूरे जनपद पहुंचा दी गई है। साथ ही 60% पर काश्तकारों को दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। देखिए, ऐसा है, अभी वर्तमान में फ्रूट सेटिंग स्टेज चल रही है पेट्रोल फॉल पर। इसके लिए डिपार्टमेंट द्वारा जो पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियां हैं ऑलरेडी पूरे जनपद में लगभग पहुंचा दी गई है। साथ ही वर्तमान में 60% रास सहायता पे जो फंजीसाइड होते हैं हमारे का, चाहे वो कार्बनडाजिम हो, स्पोर हो, और कीटनाशक में अभी जैसे सुंडी का कुछ प्रकोप आता है तो उसके लिए डेल्टा मैथ्रिन वगैरह हो, हमारे सचल दल केंद्रों के माध्यम से पहुंचा दी गई है, जहां से हमारे किसान साथी आवश्यकता अनुसार अपना प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसमें अभी जो आगे आने वाली स्टेज है उसमें हमने कोरगेटेड बॉक्स की मांग निदेशालय को प्रेषित कर दी है, जिसमें हमारा 20 kg का यूनिवर्सल कार्टन की मांग हमने इस बार प्रेषित की है। किसानों की मांग अनुसार 10 kg और 5 kg का भी हम प्रयास कर रहे हैं कि किसान मांग कर रहे हैं तो उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा।
और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।